शालोम। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है, क्या मैं यीशु को जानता हूँ। प्रेरितों का काम 17 अध्याय 26 और 27 में लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके लिए ठहराए हुए समय और निवास के सियानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। और यदि हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 27, वहां पे लिखा है, एंड ही हैज मेड फ्रॉम वन ब्लड एवरी नेशन ऑफ मैन टू ड्वेल ऑन ऑल द फेस ऑफ द अर्थ एंड हैज डिटरमाइंड देयर प्री अपॉइंटेड टाइम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर ड्वेलिंग। यहाँ वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर पिता ने संसार में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक ही मूल से बनाया, एक ही ब्लड से बनाया है और उनके लिए अलग अलग रहने की सीमाएं को बांध रखी है, अलग अलग समय अपॉइंट किया है। और बोलता वो इसलिए किया है कि वो परमेश्वर पिता को ढूंढे, और वो ढूंढेंगे तो पाएंगे भी उनको, और उसका उद्देश्य यही है। और जब हम अपने जीवन में आप देखते हैं तो हम पुराने लोगों को भी देखते हैं, जैसे हम जानते हैं साधु सुंदर सिंह जो सिख परिवार से आते थे, उन्होंने प्रभु परमेश्वर को, जीते परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर को उन्होंने पा लिया। इसी प्रकार पंडिता रामाबाई थी, वो भी एक हिंदू परिवार से आती थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को, पिता को पा लिया। आज हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति हैं, जो जो पहले से परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने जीवते परमेश्वर को ढूंढा और जीवते परमेश्वर को उन्होंने पा लिया, और उनकी उस कड़ी मेहनत के द्वारा उन्होंने उस जीवते परमेश्वर को पाया और उस उद्धार को पाया। सवाल ये उठता है, आज हमारे सामने सवाल ये है कि हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम जो मसीह कहलाते हैं, क्या हमने परमेश्वर को जाना है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना है? हम बचपन से एक मसीह परिवार में पैदा होते हैं और बचपन से हम संडे स्कूल जाते हैं, चर्च जाते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आसपास के माहौल में रहते हैं जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, और ये विश्वास को देख के हमारा विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर बन जाता है, और हम ये कहने लगते हैं कि हम परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन ये जानना और उस जानने में बहुत अंतर है। हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। इन बातों में बहुत अंतर है, किसी के बारे में जानना और किसी को जानना। हमारे जो इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, धोनी हो गया, सचिन हो गया और शाहरुख खान हो गया, इनके बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, टीवी में इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, और इसको, इनके बारे में जानकर, पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है कि हम इनको जानते हैं, परंतु हम इनके बारे में जानते हैं, इनके जीवन की छोटी छोटी बातें, जो इनको क्या अच्छा लगता है, इनकी दिनचर्या क्या है, ये हम नहीं जानते। और ये हम तभी जान पाएंगे जब हम इनके साथ समय बिताएंगे, जब हम इनके साथ रहेंगे। इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को के बारे में जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की बातें हमने पढ़ी है, हमने सुनी है, और हम उसके बारे में जानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम व्यक्तिगत संबंध बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को नहीं जान पाएंगे। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ एक शर्त है कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तभी ढूंढोगे और पाओगे, पा जाओगे, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पिता के पास संपूर्ण मन से आना है। मतलब एक समय हमें निर्धारित करना होगा, एक समय प्रतिकूल, हमें समय परमेश्वर पिता को देना होगा, हम उसके साथ संगति करना पड़ेगा, उसके साथ जीवन बिताना पड़ेगा,
तब हम उसको जान पाएँगे, तब हम उसको अच्छे रीत से पहचान पाएँगे और तब हम कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर को पा लिया है, हमने यीशु मसीह को पा लिया। कठिन बात है, पूरी ज़िंदगी में हम उसको नहीं पा सकते, उसको समझ नहीं सकते, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है कि हम यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को जानें। यूहन्ना 17:3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मतलब अनंत जीवन जो हमें दिया है उसके लिए भी बोलता है कि हम परमेश्वर पिता को और यीशु मसीह को जानना है। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम उनके बारे में ना जानें, हम प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के बारे में ना जानें, परंतु हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह को जानें। और इसके लिए हमें संगति की आवश्यकता है, उसके साथ बैठने की आवश्यकता है, वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और ये जब हम ऐसा करेंगे, धीरे-धीरे हम परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को जानने लगेंगे और हम उस अनंत जीवन को जो रखा है कि वो जो जानेगा वो अनंत जीवन को उसको समझ में आएगा कि अनंत जीवन यही है और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएँगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।